हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड चांस टू लव मी बेटर का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग यीबो और शाओजान दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे और वांग यीबो का अंकल, जिसका नाम ली जुन है, वो शाओजान को पसंद करने लगा था और वो उसे अपना बनाना चाहता था। अब हम देखते हैं ली जुन को, जो कि वांग यीबो के मॉम एंड डैड के घर पर डिनर के बाद अपने घर वापस नहीं गया, बल्कि वो एक क्लब में गया और वहीं अपने फ्रेंड से मिला। वो लोग अक्सर उसी क्लब में मिला करते हैं और ड्रिंक किया करते हैं। वो लोग बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड भी किया करते हैं, लेकिन आज ली जुन ने किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा और ना ही किसी के साथ नाइट स्पेंड किया, बल्कि ली जुन सिर्फ ड्रिंक करता रहा। उसका ऐसा बिहेवियर देख के ली जुन के फ्रेंड ने ली जुन से पूछा, क्या हुआ, आज तुम अपने आदत से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हो। उसकी बात का आंसर करते हुए ली जुन ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे फ्रेंड्स, मैं प्यार में हूँ। आखिरकार मुझे अपना लव ऑफ लाइफ मिल गया है और इसीलिए मैं अपने लाइफ के उस प्यार को धोखा नहीं देना चाहता। इतना बोलते हुए ली जुन के दिमाग में शाओजान का वो डरपोक और ब्यूटीफुल फेस नजर आने लगा। शाओजान की सॉफ्ट वॉइस और उसकी ब्यूटीफुल आंखें। इस बारे में सोचते हुए ली जुन ने सोचा कि शाओजान की ब्यूटी उसे पागल कर देगी। वो शाओजान के प्यार में बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। उसकी बात सुनकर ली जुन के बाकी फ्रेंड्स ने ली जुन के उस लवर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ली जुन ने अपना मुंह बंद ही रखा और एक भी वर्ड शाओजान के बारे में अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया। ली जुन ने सोचा वो अपने फ्रेंड्स को शाओजान के बारे में कैसे बता सकता है। वो जानता है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं और बात यह भी है कि उसने अभी भी शाओजान का दिल नहीं जीता है, तो इसीलिए वो सिर्फ शाओजान के बारे में ही बता सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी बारे में सोचते हुए ली जुन ने अपने पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला ताकि वो शाओजान को मैसेज कर सके, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैसेज करने से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ली जुन, जो कि तब से मुस्कुरा रहा था, इसे देखकर उसके फेस की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। ली जुन ने गुस्से में वांग यीबो को कर्ज करते हुए कहा, वांग यीबो, तुम सच में होशियार हो गए हो, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जल्द ही तुमसे शाओजान को छीन लूंगा और शाओजान मेरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं शाओजान को, जो कि अपने रूम में वापस आया और जल्दी से बेड पर लेटने के बाद उसने अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से ढक लिया। जान का फेस अभी भी शर्म की वजह से लाल था। जान ने सोचा, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो अब इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकता है कि वो अपने हस्बैंड को आंसर दे सके। उसने अपने हस्बैंड से ये भी कहा कि उसे किस पसंद आया। इतना ही नहीं, शाहजहान ने आज अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो इंटीमेट नहीं होना चाहता। इससे पहले कभी भी उसने ऐसा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी जब उसकी नई नई मैरिज वांग यीबो से हुई थी। शाहजहान ने कभी भी सेक्स की स्वीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसे नहीं पता कि सेक्स करने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि इससे पहले जब भी वांग यीबो उसके साथ इंटीमेट हुआ है तो स्टार्टिंग से एंड तक शाहजहान को दर्द के अलावा और कुछ भी फील नहीं होता था। शाहजहान को नहीं पता कि अभी वांग यीबो क्या सोच रहा होगा। शायद वो जान की बातों से नाराज़ हो गया होगा, क्योंकि जान ने उसे इंटीमेट होने से मना कर दिया है। या यीबो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाएगा और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए घर में अलग अलग लड़कियों को लाएगा ताकि वो उनके साथ इंटीमेट हो सके। इस बारे में सोचते हुए शाहजहान बहुत ज़्यादा वरीड होने लगा। शाहजहान पहले ही ये फील कर चुका है कि जब किसी का हस्बैंड उसकी टेक केयर करता है, उसकी परवाह करता है, तो कैसा फील होता है। और शाहजहान नहीं चाहता कि वांग यीबो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाए, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा पाने के लिए लालची हो रहा है। अभी वो जिस ईबो के साथ है, उस ईबो से शाहजहान सेटिस्फाइड है। शाहजहान और कुछ नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि ईबो उसके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके साथ शांति से रहे। इस बारे में सोचकर जान और भी ज़्यादा वरीड होने लगा। जान ने सोचा, ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पाया है। भले ही उसके हस्बैंड ने उससे वादा किया है कि वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा, लेकिन फिर शाहजहान इतने जल्दी उसके ऊपर कैसे यकीन कर ले। इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते हुए शाहजहान बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए शाहजहान बेड से उठ गया। वो नीचे उतरा और उसने अपने कपड़े चेंज किए। इसके बाद जान ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर अपने हस्बैंड को देखेगा
कि उसका हस्बैंड अभी क्या कर रहा है। इसके बाद शाहजहान ने तुरंत अपने रूम का डोर खोला, लेकिन उसे दिखाई दिया कि वांग ईबो उसके सामने खड़ा है और ईबो का दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, जैसे कि वो डोर को खोलने वाला था या फिर शाहजहान को बुलाने वाला था। हम दूसरी ओर देखते हैं, जैसे ही ईबो शाहजहान को देखता है उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद ईबो ने शाहजहान से कहा, जान जान, मैंने अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी और इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ईबो की बातें सुनकर शाहजहान के कान लाल हो गए और उसने अपने हस्बैंड की निगाहों से बचने की कोशिश की। शाहजहान ने सोचा, बेशक वो अपने हस्बैंड को ये नहीं कहेगा कि वो ईबो को चेक करने के लिए बाहर आ रहा था, क्योंकि वो वरीड है कि कहीं ईबो अपने पुराने रास्ते पर लौट न जाए और शाहजहान के मना करने से कहीं वो किसी दूसरी लड़की को अपने साथ घर न ले आए। इसके बाद शाहजहान ने ईबो की आंखों से बचते हुए और हकलाते हुए कहा, मैं तो पानी पीने किचन में जा रहा था। ईबो शाहजहान की बातें सुनता है और वो जानता है कि शाहजहान झूठ बोल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले शाहजहान घबराया हुआ था और अभी उसका फेस लाल है। उसे नहीं पता कि उसका गेयर क्या सोच रहा है। इसलिए ईबो ने शाहजहान से कहा, लेकिन तुम्हारे रूम में पानी है, क्या तुम मेरे पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी बात सुनकर शाहजहान घबरा गया। इसके बाद जान ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल गया था, गुड नाइट। इतना बोलकर शाहजहान जल्दी से रूम के अंदर गया और डोर को बंद करने ही वाला था, लेकिन ईबो ने जान को ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद ईबो भी जान के रूम के अंदर गया और उसने तुरंत जान को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसकी वजह से जान चिल्लाया। अगले ही पल जान खुद को अपने बेड पर पाता है, लेकिन अकेले नहीं, ईबो उसके ऊपर था। जान ने पहले ही अपने छोटे से दिमाग में ये सोच लिया था कि वो क्या करने जा रहा है या फिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और इस बारे में सोचते ही जान घबरा गया। जान ने सोचा कि उसने ही गलत फैसला लिया था। वो आखिर किस लिए बाहर गया, ताकि वो ईबो को चेक कर सके, क्योंकि ईबो तो उसके इंतज़ार में बाहर ही खड़ा था, ताकि जब भी जान अपने रूम से बाहर जाए तो ईबो उसके ऊपर हमला कर सके। दूसरी ओर ईबो, जो कि ये जानता था कि जान अभी अपने छोटे से दिमाग में क्या सोच रहा होगा, इसलिए ईबो ने शाहजहान से कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें हक करने दो, क्योंकि मैं अभी अपने रूम में नहीं जाना चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना बोलकर ईबो शाहजहान के पास लेट गया और उसने शाहजहान की स्लिम वेस्ट को हक कर लिया, जिसकी वजह से जान की पूरी बॉडी अकड़ गई और एक सेकंड के लिए उसने हिलना डुलना और सांस लेना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ मिनट बीत गए और अब धीरे धीरे शाहजहान अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है और अब शाहजहान की बॉडी सॉफ्ट हो गई थी। अभी जान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब बहुत नया है, इसलिए जान को प्रोसेस करने में थोड़ी देरी हो रही है। अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो नई और अजीब हैं, लेकिन जान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब ईबो उसे हक कर रहा है तो उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए शाहजहान का दिमाग बेकाबू हो रहा था और जान को ये पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। दूसरी ओर ईबो, जिसने कि जान को हक किया हुआ था, जब जान सो गया तो उसने जान को अपने और भी क्लोज खींचा और उसे टाइटली हक कर लिया। इसके बाद उसने जान की बाहों में अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। ईबो, जो कि सच में अपने रूम में अकेले नहीं सो पा रहा था, क्योंकि वो जान के लिए वरीड था, वो शाहजहान को हक करना चाहता था और उसके साथ सोना चाहता था, ताकि वो खुद को ये एश्योर करा सके कि जान अभी ठीक है और उसकी बाहों में सेफ है। ईवो को नाइटमेयर्स आते हैं, जो भी उसने अपनी पिछली लाइफ में किया था, जैसे शाहजहान उसके बाहों में मर गया था और उसके साथ जो भी भयानक चीज़ें हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए ईवो को सच में नींद नहीं आती थी। और जब से उसे दूसरा चांस दिया गया है तब से वो कभी भी ठीक से नहीं सो पाया है। ईवो अपने नाइटमेयर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो जानता है कि उसे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। उसने अपने पिछली लाइफ में जो कुछ भी किया है उसे वो सब कुछ ठीक करना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो शाहजहान के साथ अपनी मैरिड लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि शाहजहान सभी खतरों से दूर रहे, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। वो शाहजहान को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपने अंदर जो डर बसा है उससे बाहर निकलना चाहता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग ईबो के मॉम एंड डैड के घर पर। वांग ईबो की मॉम ने अपने हस्बैंड से कहा, हनी, आपको क्या लगता है
हमारा बेटा अच्छे के लिए बदल गया है। मैंने सुना है कि उसने घर की सारी पुरानी मेड्स को बाहर निकाल दिया है और यहाँ तक कि उसने अपनी पुरानी मिस्ट्रेस को भी छोड़ दिया है। ईबो की मॉम, जो कि अपने बेटे को जानती थी कि उसका बेटा किस तरीके से जान के साथ बुरा बिहेव करता है, लेकिन आज उसने अपने बेटे को देखा जो कि अपने गियर के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, और उसने ये बातें भी सुनी कि उसने अपनी पुरानी मेट्स को घर से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अच्छे के लिए बदल गया है, और वो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं। ईबो की मॉम को आंसर करते हुए ईबो के डैड ने कहा, 1 महीना बीत चुका है और हमारा बेटा पुराने रास्ते पर वापस नहीं लौटा है और ना ही वापस जाने की कोई पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। उसके ऐसे बिहेवियर के हम भी दोषी हैं। हम तो बस हर दिन ये उम्मीद करते थे कि हमारा बेटा बदल जाएगा, और हमने हमारे बेटे के लिए जो पर्सन चुना है वो उस पर्सन के साथ अच्छा बिहेव करेगा। और वो बेचारा गियर भी महीनों तक हमारे फैसले की वजह से परेशान होता रहा। इसीलिए मैंने पहले ही डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। अगर ईबो ने एक और बार उस गियर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं बस सिर्फ चुप नहीं बैठूंगा, बल्कि उस गियर के लिए न्याय मांगूंगा। ईबो के डैड भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे कि वो अपने बेटे को सुधारने के लिए एक बेचारे गियर को उससे मैरिज करवा देते हैं, और उनका बेटा महीनों तक उस गियर के साथ बुरा बिहेव करता है। ये सब उनकी गलती है और वो अब अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं। ईबो के डैड की बातें सुनकर ईबो की मॉम ने कहा, डिवोर्स के बाद मैं शाओजान को गोद ले लूँगी और उसे अपना बेटा बना लूँगी। मैं उसकी केयर करूँगी और अपनी प्रॉपर्टीज़ का असली वारिस शाओजान को अनाउंस कर दूँगी, और फिर मैं देखूँगी कि वो बदमाश क्या करता है। वांग ईबो के डैड, जो कि अपनी वाइफ की बातें सुन रहे थे, और उन्होंने मिसेस वांग को मना करने की हिम्मत नहीं की। वो कोई भी शिकायत नहीं कर सकते और ना ही अपने फैमिली के हेड के खिलाफ जा सकते हैं, और उनकी वाइफ जो भी डिसाइड करेगी वो बस अपनी वाइफ के साथ एग्री कर सकते हैं। और वैसे भी उन्हें भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अगर वो अपने बेटे की जगह शाहजहान को अपना वारिस बना लेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर वांग यीबो जिसे कि बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर उसने फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौटने की हिम्मत की तो उसके मॉम एंड डैड उसे डिसओन कर देंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देंगे। अब हम देखते हैं वांग यीबो के उन सभी मेट्स को जिसे कि वांग यीबो ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उनके पास कोई फैमिली नहीं थी और वो लोग एक साथ रह रहे थे, और कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी थी और कामचोर थी। और वो जिस भी घर में काम पर जाती थी, ठीक से काम ना करने, आलसी होने की वजह से उन्हें दूसरे दिन ही काम से निकाल दिया जाता था। उन मेट्स की लाइफ पैथेटिक हो गई थी और उन्हें यह यकीन नहीं था कि वो लोग इस दुनिया में कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगी। अब ऐसे ही टाइम बीतता है और टाइम के साथ ईबो और शाओजान दोनों और भी क्लोज आने लगे थे। उन दोनों की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और उनकी रिलेशनशिप में कोई भी परेशानी पैदा नहीं हुई थी। टाइम के साथ वो दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे और शाओजान अब पहले की तरह डरपोक नहीं था। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो डायरेक्ट ईबो से कहता था बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर उसे कोई पसंद नहीं आता था या फिर उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तो वो इस बारे में भी ईबो को बता देता था। इसी तरह उन दोनों की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। वांग यीबो, जो कि इन कुछ महीनों में ये देख सकता है कि जब से उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करेगा, तब से उसकी लाइफ चेंज हो गई है। उसकी लाइफ हैप्पीनेस से भर गई है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। उसका बिजनेस भी अब काफ़ी ज़्यादा ठीक है और वो अपने काम पर भी अच्छे से जाता है, और जब भी उसे ज़्यादा काम नहीं होता है तो वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो अपनी पिछली लाइफ की तरह नहीं है कि चाहे उसके पास जितना भी काम हो वो अपने सारे कामों को इग्नोर करके शराब पीने के लिए क्लब में चला जाता था और अलग अलग लड़कियों के साथ अपनी नाइट स्पेंड करता था। और ईबो की ही लापरवाही की वजह से ईबो के अंकल ने उसे धोखा दिया और उसके बिजनेस को अपने नाम करा लिया। ये सब पिछली लाइफ में ईबो की ही गलती थी। अब जब ईबो अपने बारे में ध्यान से सोचता है तो वो ये समझ पाता है कि ईबो अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। पिछली लाइफ में ईबो कभी भी अपने काम के लिए सीरियस था ही नहीं, इसीलिए उसके शेयर्स गिरते जा रहे थे और उसके पार्टनर्स भी उसे धोखा दे रहे थे। लेकिन अब सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक है।
वो अब अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है और पलक झपकते ही उसके 4 महीने बीत गए। अब ईबो को अकेले सोने की ज़रूरत नहीं है और उसका गेयर पहले से ही उसके साथ सोता है और अब उसका गेयर उससे नहीं डरता है, बल्कि वो दोनों एक ही रूम में सोते हैं। ईवो ये भी देख सकता है कि उसका गेयर बहुत ज़्यादा मेहनती है। उसका गेयर कपड़ों को वॉशिंग मशीन में नहीं धोता है, इसके बजाय वो हाथों से धोना पसंद करता है, ये कहते हुए कि वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते या फिर कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसका गेयर घर के सारे काम करता है और सब कुछ साफ़ सुथरा रखता है। उसके कपड़े प्रेस करता है और ये अश्योर करता है कि उसका घर बिल्कुल क्लीन हो। अब जब भी ईबो अपनी कंपनी से काम करके घर वापस लौटता है तो उसे वार्मली वेलकम किया जाता है। उसकी वाइफ मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करती है और उसके लिए डिलीशियस फूड भी रेडी करती है। अब ईबो की लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है और वो इतने अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है कि उसे दूसरों की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके प्यारे गेयर को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका गेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है। आज उसके फ्रेंड्स ने उसके गेयर के साथ उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है ताकि वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सके। इसीलिए ही वो आज जल्दी अपने काम से घर वापस आ गया तो उसने देखा जान ऑलरेडी ही तैयार था। जान ने ईबो के लिए ऑलरेडी ही कपड़े भी रेडी कर दिए थे। अब बस ईबो को नहाना था और अपने कपड़े पहनने थे और थोड़ी ही देर में ईबो भी नहा कर रेडी हो गया। अब दोनों जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब हम सीन शिफ्ट करके वांग ईबो के 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ऑलरेडी ही उस प्लेस पर पहुंच गए थे जहां की उन लोगों को डिनर करना था। वो तीनों फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से हैप्पीली बात कर रहे थे और उन लोगों की कहानी वांग ईबो और उसके गेयर के आसपास ही घूम रही थी। जैसे कि ईबो के एक फ्रेंड ने कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वांग ईबो सच में बदल जाएगा। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अब कई महीने बीत गए हैं और वो अभी भी पहले जैसा ही बिहेव कर रहा है। और यहाँ तक कि जब मैंने उसे अपने गेयर के साथ आज डिनर के लिए इनवाइट किया तो उसने तुरंत मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके दूसरे फ्रेंड ने उसे आंसर करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो अब पहला वाला वांग ईबो नहीं रहा, वो अब सुधर गया है और मुझे ये वाला वांग ईबो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और वो अपने काम के लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर वांग ईबो पहले जैसा ही रहता तो कुछ सालों में वांग ईबो का बिजनेस ख़त्म हो जाता और बस हिस्ट्री में रह जाता। जब मैंने पहले ईबो को इस बारे में सावधान करने की कोशिश की तो ईबो ने मुझे अपना दुश्मन समझा और उसे ऐसा लगा कि मैं उसकी अच्छाई नहीं समझ पाता या फिर उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अब मैं उसके लिए खुश हूँ। अब हम वहीं पर बैठे तीसरे फ्रेंड को देखते हैं जो कि उन तीनों में से सबसे छोटा था और दूसरे पर्सन को अपनी स्पार्कल आई से देख रहा था, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही उस पर्सन की तारीफ कर रहा हो। इसके बाद उस छोटे पर्सन ने, मतलब ईबो के सबसे छोटे फ्रेंड ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ईबो की भलाई के लिए वो सारी बातें कह रहे थे और मुझे पूरा यकीन था कि ईबो एक न एक दिन तुम्हारी बातें ज़रूर समझेगा और इसीलिए गगा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने आखिरकार ईबो को बदल दिया है और अब ईबो सही रास्ते पर चलने लगा है। अब क्यों ना हम दोनों हमारे बारे में बात करें, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने कई बार तुम्हें प्रपोज किया है लेकिन तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया है। उस तीसरे फ्रेंड की बातें सुनकर पहला फ्रेंड खांसने लगा और उसने बिल्कुल ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो इन दोनों को नहीं देख रहा है या फिर उसने उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनी है। इस एरा में एक मैन को दूसरे मैन के लिए फीलिंग रखना या एक दूसरे से प्यार करना आम बात है। इस एरा में एक मैन एक गेयर से मैरिज कर सकता है जिसकी बॉडी एक मैन की है लेकिन उसके पास बर्थ देने की एबिलिटी है, मतलब वो एक लड़की की तरह काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं और वो इस दुनिया में एक न्यू लाइफ को बर्थ देते हैं। लेकिन इस एरा के काफ़ी ज़्यादा मैन ऐसे हैं जो कि गेयर्स को पसंद नहीं करते हैं और ना ही कभी उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं ईबो के दूसरे फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड से कहा, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, तुम सिर्फ परेशानी खड़ी करना जानते हो। उसकी बात सुनकर तीसरे फ्रेंड ने अपना मुंह बनाया लेकिन उसने कुछ दूसरा वर्ड नहीं कहा, बल्कि वो अपनी जगह से उठा और उसने दूसरे फ्रेंड को कसकर हक कर लिया। दूसरा पर्सन उस तीसरे पर्सन की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीसरा पर्सन उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। तीसरे फ्रेंड ने सोचा, आखिर अपने गागा के साथ प्यार में पड़ना कुछ गलत नहीं है
वो जानता है कि वो अपने गागा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे तब तक प्रपोज करता रहेगा जब तक उसका गागा उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो तब तक अपने गागा के पीछे डटा रहेगा जब तक उसका गागा उसे दोबारा प्यार नहीं करने लगता और उसकी ईमानदारी से केयर नहीं करने लगता। इसी बीच वांग यीबो और शाओ जान दोनों उस क्यूब में अंदर आए और उन दोनों के अंदर आते ही उस पूरे क्यूब का माहौल बिल्कुल शांत हो गया और तीन लोगों की आंखें क्यूरियसली ईबो के पीछे देख रही थी। वो तीनों पर्सन ईबो के ब्यूटीफुल गियर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, जिसके बारे में वांग यीबो महीनों से डींगे मार रहा था, ये कहते हुए कि उसका गियर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इससे पहले भी ईबो के फ्रेंड्स ने ईबो को कई बार इनवाइट किया था, लेकिन हर बार ईबो ने अपने गियर को साथ में लाने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार आज जाकर ईबो उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और शाओजान को अपने साथ लाता है। अब हम देखते हैं मोजिन को, जो कि उस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा था। उसने ईबो की ओर देखा। वो ये देख सकता है कि ईबो जानबूझकर शाओजान के सामने खड़ा है ताकि कोई भी जान को ना देख सके। इसके बाद मोजिन ने ईबो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, वांग ईबो, वहाँ से हट जाओ, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, मुझे उस ब्यूटी को देखने दो। उसकी बात सुनकर शाओजान के कान लाल हो गए। वो भी उस पर्सन को देखने के लिए क्यूरियस था जिसने कि उसकी तारीफ की थी और कुछ ही सेकंड बाद उसे वो पर्सन दिखाई दिया। वहाँ पर दो और लोग मौजूद थे, मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर तीन लोग थे और वो लोग क्यूरियसिटी से शाओजान की ओर देख रहे थे क्योंकि अब वांग यीबो शाओजान के सामने से हट गया था। वांग यीबो के पहले फ्रेंड का नाम है सीलांग, दूसरे फ्रेंड का नाम हाउडू और तीसरे फ्रेंड का नाम मोजिन। वो तीनों शॉक्ड होकर वांग यीबो की वाइफी की ओर देख रहे थे। उन्होंने सोचा सच में ईबो उन लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था। जब भी ईबो ने उनके सामने डींगे मारी और अपनी वाइफी की सेखी बघारी तो उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद ईबो कुछ ज़्यादा ही अपने गियर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। लेकिन अब वो तीनों सच में ये देख सकते हैं कि ईबो झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसका गियर एक एंजल है, एक ब्यूटी है और आज के ज़माने में इन कॉस्मेटिक के दुनिया में ऐसी ब्यूटी को देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि फ़िलहाल तो मैं रेगुलर अपडेट कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।